बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू के हवाले से बेटे वो है हाउ टू राइट डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन, या आप इसको कह सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाए। होल नंबर्स को तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में देख चुके हैं कि हम किस तरह लिखते हैं। आज हम डेसिमल्स को एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना सीखेंगे। As we already know that the values on the left of a decimal point are whole numbers and the value to the right are fractional parts. जो आपके पास values decimal point से पहले लिखी जाती हैं वो whole numbers होती हैं, और जो decimal point के बाद लिखी जाती हैं वो fractional part होता है, वो decimals होता है। ठीक है, अब ये बात तो आपको मालूम ही है कि जो whole numbers हैं they are increased by 10, ठीक है, multiple of 10, and the values after decimal point are decreases by 10। बेटे जो होल नंबर से पहले हैं वो आपकी इंक्रीज हो रही हैं, 1 है, 10 है, 100 है और 1000 है, सो ऑन। आप इस 10 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपकी प्लेस वैल्यू बनती जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, आप 10 से डिवाइड करते जाइए और वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। इसके अलावा बेटा जो डेसिमल पार्ट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट क्यों कहा जाता है वो आप इसमें इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो स्क्रीन आपके सामने फ्लैश हो रही है इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर है 17.591। एज वी रीड एवरी नंबर इंडिविजुअली सो इट इज़ 17.591। बेटे इसमें 7 है आपके पास यूनिट्स, 1 है आपके पास टेंस, और डेसिमल जो है उसमें आपके पास 5 है टेंस, 9 इज़ हंड्रेड्स एंड 1 इज़ थाउजेंड्स। आप देख सकते हैं बेटे कि जो आपके पास 5 है वो टेंस प्लेस पे है, और टेंस प्लेस को हम लिख सकते हैं 1/10, इसलिए ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी कहलाता है। इसी तरह जो आपके पास दूसरा नंबर है 9, वो हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू पे है, और उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा बेटे 1/100। इट मीन्स 9वां हिस्सा, 100 में से 9वां हिस्सा, 9/100। ओके, और जो आपके पास 1 है इट इज़ ऑन थाउजेंड्स प्लेस, 1000 THs, और उसको फ्रैक्शन पार्ट में किस तरह लिखा जा सकता है, 1000 को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, 1000 THs को 1/1000। ठीक है, 1/1000 यानी कि 1000 में से एक हिस्सा, 1000 में से एक हिस्सा किसी एक चीज़ के 1000 पीसेस किए गए हैं और उसका उनमें से 1 अलग किया गया है। ठीक है, इस टेबल की हेल्प से बेटे आप ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये कैसे आपको जो 10 से 100 से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एज यू कैन सी वंस और यूनिट्स आर द सेम, देन डेसिमल पॉइंट। उसके बाद बारी आती है टेंस की, उसको हम कह सकते हैं 1/10। उसके बाद बारी आती है हंड्रेड्स की, वो है 1/100। इसी तरह उसके बाद आपके पास जो है वो है थाउजेंड्स, यानी कि 1/1000। मैंने आपको पहले भी बताया जब आप डेसिमल साइड पे जा रहे होते हैं बेटे आप एक्चुअली उसको 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं। यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू बाय टेंस और सो ऑन। 10 मज़ीद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 एंड 1/1000। अब इस पिक्चर को गौर से देखिए बेटे। इन दिस पिक्चर वी कैन सी द नंबर्स आर लेबल्ड विद प्लेस वैल्यूज़, ऑल्सो देयर आर वैल्यूज़ मेंशन इन फ्रैक्शन। आपके पास जो सम है क्वेश्चन है दैट इज़ 2.456, इसको आपके सामने लेबल किया गया है, इनको टाइटल लिखा गया है। 2 इज़ यूनिट्स दैट इज़ होल नंबर 2, 4 इज़ टेंस यानी कि 4/10, क्योंकि वो 1/10 होता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, तो 4/10। उसके बाद है 5 इज़ इन 100 प्लेस सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 100, हम इसको लिख सकते हैं 5/100। देन 6 इज़ इन 1000 प्लेस सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 1000 टू मेक इट अ परफेक्ट फ्रैक्शन। अब बेटे आ जाइए अपनी बुक की तरफ। जो ये आपको जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं ये आपने अपने जहन में रखने हैं, जहन नशीं कर ले इसको अच्छी तरह से। अब आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज करनी है, डैट इज़ एक्सरसाइज ए, राइट दीज डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन। बेटे ये आपने लूज शीट पे करनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द प्लेस वैल्यूज। सबसे पहले आपने क्या करना है, ईच डिजिट के ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, जैसे कि हम होल नंबर्स में लिख लिया करते थे। देन सिंपली जस्ट राइट डाउन द टाइटल अगेंस्ट ईच नंबर। जो जो वैल्यू ऊपर आती जाए आपने उसको वर्डिंग्स में लिख देना है। अगर यू आया है तो बेटा आप यूनिट्स लिख देंगे, अगर 10 TH आया है तो आप उसको टेंस लिख देंगे। और इन लास्ट स्टेप द होल नंबर्स विल बी रिटन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जो होल नंबर्स हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे जाएंगे और जो डेसिमल्स है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसको बेहतर समझने के लिए हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। बेटे ये देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन है 164.395, अगर आपके पास क्वेश्चन है 164.395, आपने क्या करना है बेटे, सबसे पहले उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। डेसिमल के ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाना है। 4 इज़ योर यूनिट, देन 6 इज़ टेंस एंड 1 इज़ 100. On the other side of the decimal point you can see 3 is in tens place, tens, hundreds, thousands. इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और उसको TH की वैल्यूज़ में लिखना है। जैसे बेटे आप प्लेस वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर हमारा वही काम है जो कि हम होल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म में किया करते थे कि ऊपर जो जो टाइटल आया, जो जो प्लेस वैल्यू आई है, हमने उसको एज इट इज़ वर्डिंग्स में लिख देना है। जैसे कि आपके पास आया है 1 के ऊपर लिखा हुआ है एज, मतलब 100, तो आपने लिख दिया 100। उसके बाद है 6 टेंस, टेंस की प्लेस पे आया तो आपने प्लस 6 टेंस लिख लिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट, तो आपने प्लस 4 यूनिट्स लिख लिया। अब आ जाइए डेसिमल पॉइंट की तरफ। बेटे डेसिमल पॉइंट को एक्सपेंडेड नोटेशन में शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये डेसिमल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। कैसे, क्योंकि ये देखिएगा ये 3 है, 3 के ऊपर 10 TH लिखा हुआ है। जब आप इसको वर्डिंग्स में लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 3 टेंस, TENTHS, तो ये खुद ही शो हो जाएगा कि ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है। उसके बाद आपके पास 9 है, 9 इज़ इन अ हंड्रेड्स प्लेस, सो यू विल राइट 900 THS, एंड देन 5 इज़ इन थाउजेंड्स प्लेस, सो यू विल राइट 5000 THS। ये तो बेटा आपकी हो गई वर्ड फॉर्म। अब आपने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में और फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे करना है। होल नंबर्स से तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि आपने 100 को 100 लिख देना है, 6 टेंस को 60 लिख देना है और 4 यूनिट्स बन जाएगा ओनली 4। नाउ मूविंग ऑन टू डेसिमल पार्ट, दैट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट। बेटे आपने डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शन में शो करना है और इसको मैंने आपको अभी प्रीवियस सारी एग्जाम्पल्स में समझाया है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 टेंस, इसका मतलब है 3 इज़ डिवाइडिंग बाय 10, तो आप लिख देंगे 3/10। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 9 हंड्रेड्स, इट मीन्स 9 इज़ डिवाइडिंग बाय 100, तो आप क्या लिख देंगे 9/100। नेक्स्ट इज़ 5/1000, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट 5/1000। बेटे ये बहुत आसान है, जैसे आपके पास होल नंबर की एक्सपेंडेड नोटेशन है, ये बिल्कुल उसी तरह है। हाफ तो आपका होल नंबर है, वो तो आपने एज इट इज़ लिख लिया। बस इसमें न्यू पार्ट क्या है कि आपने डेसिमल के ऊपर वैल्यूज़ के ऊपर भी प्लेस वैल्यू पुट कर दी और जो जो उसके ऊपर टाइटल है वो आपने पहले वर्डिंग्स में लिख लिया, फिर उसको फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन भी आसान है, अगर टेंस लिखा है तो वो बाय 10 है, अगर हंड्रेड्स लिखा है तो बाय हंड्रेड्स है, और अगर थाउजेंड्स लिखा है तो बाय थाउजेंड्स है। अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 0/10 लिख लीजिए, और अगर कोई हंड्रेड्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 0/100 लिख लीजिए। जैसे आप एक्सपेंडेड नोटेशन में करते हैं कि अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसकी जगह पे आप +0 लिख लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आप +0/10 कर देंगे या 0/1000 कर देंगे। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसकी जगह पे हम एक 0 पुट कर देंगे। जी, अब आ जाइए असाइनमेंट की तरफ। बेटे असाइनमेंट आपका ये है कि आपने करनी है एक्सरसाइज ए, जो कि पेज नंबर 16 पे गिवन है। उसके 1 to 10 क्वेश्चंस है विच विल एंड ऑन पेज नंबर 17। तमाम काम आपने लूज शीट पे करना है, बुक और कॉपी पे बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, आप अपने रेफरेंस के लिए बुक ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क पे टास्क में भी सारी चीज़ें सॉल्व करके दी हुई हैं। सारी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसके बाद उसको वर्डिंग्स में लिख लेना है। जो जो प्लेस वैल्यू है अकॉर्डिंगली उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है और फिर आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेना है। बस ये आपका काम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।